के दिल में एक जंगल था जहां हर सांस में खतरा छुपा रहता था। ये जंगल किसी मंजिल नहीं, एक जंग था। हर घास की हरकी में एक कहानी छुपी होती थी। जंगल की जिंदगी शांत भी थी और बेरहम भी। लेकिन आज जंगल का असली बादशाह उठ चुका था। उसका नाम था कलारी। आंखों में शोला, दिल में हिम्मत, हर कदम में ताकत, हर सांस में गरज। क्योंकि कलारी के पास एक फैमिली थी, उसकी जान। 2 छोटे कब्ज जो सिर्फ उस पर डिपेंड करते थे। लेकिन आज लायनस ने हवा में कुछ अजीब महसूस किया। किसी बहुत खतरनाक चीज के आने की निशानी मिल रही थी। वो थे ब्लैक ट्विंस, जंगल के सबसे खौफनाक भाई। दोनों मिलकर किसी भी लायन को कुछ सेकंड्स में गिरा सकते थे। और आज उनकी नजर कलारी की फैमिली पर थी। लायनस ने तुरंत कब्ज को उठाया और जंगल की गहराइयों में ले गई। कलारी ने दूर से आई एक गरज सुनी जो जंग का ऐलान थी, और वो बिजली की तरह दौड़ पड़ा अपनी फैमिली के लिए। 3 शेर एक जगह और जंगल में खामोशी छा गई। पहला वार इतना शिद्दत भरा था कि मिट्टी आसमान को छूने लगी। ब्लैक ट्विंस ने पहले ही अटैक में कलारी को गहरी चोट दे दी। मगर कलारी गिरने वाला नहीं था, उसके पीछे उसकी फैमिली थी। दोनों उसके गिर्द घूमने लगे उसे थकाने के लिए। अकेले 2 के सामने लड़ना मौत को गले लगाने जैसा था। एक इतना भारी वार पड़ा कि कलारी हिलकर पीछे लगाई में मिट्टी उड़ी और दुश्मन नजर तक नहीं आ रहा था। आखिर कलहारी घुटनों पर आ गया। ब्लैक ट्विंस ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। लाइनस चुपकर दूर से सब देख रही थी। कब्ज की हल्की हल्की चीख जंगल की हवा में गुम हो रही थी। कलहारी ने उठने की कोशिश की, लेकिन जख्म गहरे थे। ब्लैक ट्विंस ने इलाका कब्जा कर लिया। कलहारी अकेला, जख्मी और बेहाल पड़ा रहा। रात उतर आई और हर आवाज से जख्म दर्द करने लगे। रात में हाइनाज उसके आसपास घिरने लगे, मगर कलहारी ने कमजोर होने के बावजूद गरज मारी। बस एक कमजोर गरज और हाइनाज पीछे हट गए। अगले दिन सूरज उठा और उम्मीद की पहली किरण कलहारी पर पड़ी। उसने फिर से अपना सर उठाया, फिर से कोशिश की, फिर उसने पहला कदम रखा। वापस आने की पहली निशानी। कलारी धीरे धीरे अपने जख्मों को साफ करने लगा। वो अकेला था, पर जिंदा था, और यही सबसे बड़ी बात थी। हंट करने की कोशिश की, मगर ताकत अभी वापस नहीं आई थी। वो पानी पीकर अपने सांसें ठीक करने लगा। जख्म अब भी दर्द करते थे, मगर कलारी हारने वाला नहीं था। उसकी आंखों में एक ही चीज जल रही थी, बदला। वो धक धक कर चलने लगा। ताकत वापस आने लगी। कलारी ने जंगल में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसकी गरज अब वापस जिंदा हो रही थी। हर रोज वो पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा था। एक दिन उसने पूरी जंगल को हिला देने वाली गरज मारी। सारे जानवर रुक गए, जैसे कोई किंग लौट आया हो। ब्लैक ट्विंस भी हिल गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ। कलारी अब वापस पुरानी शान में आ चुका था। उसकी मेन फिर से बादशाहों जैसी चमक रही थी, और उसने जहां तक आवाज जा सकती थी गरज मारी। जंगल ने जवाब दिया। बादशाह वापस आ गया था। वो अपने दुश्मनों की बू पहचान करने लगा। पॉप्रिंट्स उसे सीधा ब्लैक ट्विंस के इलाके तक ले जा रहे थे। कलारी बेआवाज मौत की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये वो जगह थी जहां से कोई शेर जिंदा वापस नहीं होता। मगर कलारी बिना डरे सीधा अंदर घुस गया। हवा तक रुक गई। जंगल ने सांस रोक ली। पहला ब्लैक ट्विन सामने आने वाला था, और फिर वो सामने आ गया। दोनों की आंखें मिली। जंगल फिर से गरज उठा। फिर दूसरा ट्विन भी आ गया। अब जंग शुरू होने वाली थी। कलारी ने पहला वॉर क्राई मारा, जिसने दोनों को हिला दिया। ब्लैक ट्विंस ने जवाब में इतनी खौफनाक गरज मारी कि हवा तक कांप गई। फिर जंग शुरू हो गई। इस दफा सब कुछ दांव पर लगा था। तीनों शेर आपस में इस शिद्दत से टकराए जैसे जमीन फट जाए। कलारी ने पहला वार किया और ट्विन का चेहरा चीर दिया, मगर दूसरा ट्विन पीछे से झपटा। जंग बराबर हो गई। कलारी जमीन पर जोर से गिरा। सांस रुक गई। ब्लैक ट्विंस उसके गिर्द चक्कर लगाने लगे। आज वो उससे मार देना चाहते थे। कलारी ने गहरी सांस ली और अंदर का जंगली आग फिर से जल उठी। एकदम से वो उछाला और दोनों ट्विन्स पीछे उड़ गए। कलारी ने पहले ट्विन को जमीन पर दबा दिया। एक ही वार,
ब्लैक ट्विन बेजान होकर गिर गया। दूसरे ट्विन की आंखों में पहली बार डर था, मगर डर ने उसे और पागल बना दिया। वो सीधा हमला कर गया। कलारी ने एक झटके में साइड स्टेप लिया। ट्विन जोर से पत्थर से टकराया। जंग का रुख बदल गया। कलारी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। एक ही बार और दूसरा ट्विन भी धरती पर गिर गया। जंगल में खामोशी छा गई। जंग खत्म हो चुकी थी। कलारी जीत चुका था। वो फिर से जंगल का असली किंग बन गया। आसमान ने भी उसकी जीत का ऐलान कर दिया। अब सिर्फ एक चीज बाकी थी, उसका घर, उसका परिवार। वो धीरे धीरे वापस चलने लगा, हर कदम एक याद लेकर। दूर से उसके कब्ज ने उसे देख लिया। उनकी आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ते हुए कलारी की तरफ आए। दिल को छू लेने वाला मंजर। कलारी ने अपना सर झुकाया, जैसे कह रहा हो, पापा वापस आ गया।